हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम चलेंगे सेल्स ऑर्डर पे। लास्ट क्लास में हमने सीखा था परचेज ऑर्डर कैसे लगाते हैं, उसकी प्रोसेस कैसे की जाती है, वो सब हमने देखा था। आज हम चलेंगे सेल्स ऑर्डर पर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सेल्स ऑर्डर एक्टिवेट करना होगा। तो सबसे पहले हम सेल्स ऑर्डर एक्टिवेशन के लिए एल्ट में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें वाउचर्स में जाना है। वाउचर्स में जाकर यहाँ पर हमें अपने सेल्स ऑर्डर को एक्टिवेट करना है। ठीक है, जैसे हमें इसके अंदर जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को क्या करना होगा, यस करना होगा। ठीक है, पहले क्या होता था, हमें एफिलियन पिक्चर्स में ये फंक्शन रन कराना होता था। यहाँ पर जब भी हम एफिलियन कंपनी फीचर्स में आते थे और हम इन्वेंट्री फीचर F2 में जाते थे, यहाँ पर हमें जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन ऊपर ही लास्ट फोर्थ नंबर का मिल जाता। लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, कुछ फीचर्स हैं टेली प्राइम ने अंदर डाले हैं, कुछ बाहर कंपनी फीचर्स में डाले हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या करवा दिया है, जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को यस कर दिया है। ठीक है, हमें यहाँ पर एक सेल्स ऑर्डर ले लेते हैं। ठीक है, कंपनी वही है अपनी पुरानी वाली, जीएसटी डिटेल वगैरह मैंने डाल दी थी, तो उसी में हमने क्या किया, सेल्स ऑर्डर प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो अपनी वाउचर में चलेंगे। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर सेल्स ऑर्डर के लिए वाउचर ओपन करना होगा। तो जैसे हमने कंट्रोल के साथ F8 प्रेस करेंगे, अपना सेल्स ऑर्डर ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पार्टी का नाम, जिस पार्टी से हम सेल्स ऑर्डर ले रहे हैं, जैसे कि राज एंड सन। ठीक है, यहाँ पर मान लो कि अपनी पार्टी है कोई, तो पार्टी, जब भी हम किसी पार्टी से सेल्स ऑर्डर लेते हैं तो अपना क्या होता है, ये डेबिटर्स होता है। ठीक है, मेंटेन बिल बाय डिटेल यस, यहाँ पर पार्टी का एड्रेस, यहाँ पर उसका स्टेट वगैरह आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप, मान लो कि कौन सा है, अनरजिस्टर्ड डीलर है, तो हम अनरजिस्टर्ड डीलर ले लेंगे। कोई भी डीलर है जिसे हमने सेल्स ऑर्डर मिला है। ठीक है, यहाँ पर हम अपने ऑर्डर से संबंधित डिटेल डाल देंगे, जैसे कि पेमेंट की टर्म एंड कंडीशन, रेफरेंस, ठीक है, टर्म्स ऑफ डिलीवरी और डिस्पैच की डिटेल यहाँ पर हम क्या डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ से हम इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पर अपनी पार्टी की डिटेल्स आ जाएगी। ठीक है, और हम यहाँ पर कोई ऑर्डर नंबर है तो हम ले लेंगे, जैसे कि सेल्स ऑर्डर ले रहे हैं 12। ठीक है, ये अपना सेल्स ऑर्डर, यहाँ पर हम सेल्स की लेजर क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर सेल्स अंडर सेल्स वाउचर। ठीक है, यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल गुड्स और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम जिन जिन आइटम का सेल्स ऑर्डर ले रहे हैं उन आइटम को मेंशन कर देंगे, जैसे कि अब यहाँ पर ड्यू डेट कितनी है हमारी, कि किस तारीख तक हमें क्या करना होगा, माल को डिलीवर करना होगा। तो मान लो कि हमें 1 मई को माल डिलीवर करना होगा। ठीक है, 1 मई को नहीं, 1 जून को मान लो कि माल को डिलीवर करना होगा। ठीक है, यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है, 100 क्वांटिटी है। ठीक है, और यहाँ पर रेट मेंशन। अब देखो रेट मेंशन, हमने लास्ट टाइम जब हमने परचेज ऑर्डर लगाया था तब हमने क्या की नहीं की थी, रेट मेंशन नहीं की थी। लेकिन अब आप सेल्स ऑर्डर ले रहे हो तो सेल्स ऑर्डर में आप क्या कर सकते हो, रेट मेंशन कर सकते हो। आपका आइटम है, आप कितनी रेट में उनको सेल आउट करना चाहते हो वो आप पे डिपेंड है। ठीक है, तो आप यहाँ पर रेट मेंशन कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, हमें क्या देखना है, अपना स्टॉक का मैनेजमेंट करना है कि जितना का स्टॉक हमें मिला है, जितना का ऑर्डर मिला है वो हमारे पास है कि नहीं। ठीक है, इसके लिए मैंने यहाँ पर रेट नहीं ले रहा हूँ, आप चाहो तो रेट ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि रेट हम पक्के बिल में जनरेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अभी हम क्या करें, सेल्स ऑर्डर ले रहे हैं, तो यहाँ पर मैं ऑर्डर ले लेता हूँ वही 1 जून को। ठीक है, यहाँ पर क्वांटिटी ले लेता हूँ मैं वही 100, और रेट में अभी भी नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार जो जो आइटम की हमें ऑर्डर मिला है वो आइटम हम पक्के बिल में कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इस कंपनी की हमने डिटेल क्या कर दी, फिल आउट कर दिए और इसको एक्सेप्ट करवा दिया। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर से बैक आओगे, यहाँ पर डिस्प्ले रिपोर्ट में जाओगे और यहाँ पर हमें स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हमें दिखेगा आपका सेल्स ऑर्डर। ठीक है, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, कि आपका सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है तो यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है, मैं ऑल ऑर्डर में चेक कर लूँगा तो यहाँ पर हम डेट मेंशन कर लेंगे, 1/4 से 1/6 के बीच में कोई सेल्स ऑर्डर पेंडिंग है, तो हमें दिखा रहा है कि ये सेल्स ऑर्डर हमारा क्या पेंडिंग है। ठीक है, तो ये कंपनी का नाम आ रहा है, सेल्स ऑर्डर पेंडिंग दिखा रहा है, तो सेल्स ऑर्डर पेंडिंग दिखा रहा है तो हम क्या करेंगे, इस सेल्स ऑर्डर के जो डिलीवरी है, अब हमें क्या करना, सेल्स ऑर्डर मिल गया है तो सेल्स ऑर्डर की हमने इंटीजर डाल दी। अब हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को देख सकते हैं, तो प्रोडक्ट मैच कर लिया कि हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है। प्रोडक्ट अवेलेबल के बाद हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की डिलीवरी करवाते हैं। तो डिलीवरी करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर से हमें
एल्टर में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर वाउचर टाइप में जाएंगे और यहाँ पर हमें डिलीवरी नोट को क्या करना होगा, एक्टिवेट करना होगा। तो मैं यहाँ से डिलीवरी नोट को क्या कर लेता हूँ, एक्टिवेट कर लेता हूँ और इसको एक्सेप्ट करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से बैक आ जाता हूँ, ठीक है, वाउचर्स में जाऊँगा। जैसे हम यहाँ पर क्या है, यहाँ से अल्ट के साथ F8 प्रेस करेंगे और डिलीवरी नोट को ऑन कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें पार्टी का नाम, जिस पार्टी को हम डिलीवरी करवा रहे हैं, तो अपना राज एंड सन्स कंपनी है, ठीक है। इसमें हम ऑर्डर सेल्स ऑर्डर नंबर ले लेंगे और इसको डिटेल को हम क्या करवा देंगे, एक्सेप्ट करवा देंगे। जैसे हमने इसको एक्सेप्ट करवा दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर अपने आइटम की डिटेल आएगी। हम इसको बाय डिफॉल्ट क्या करेंगे, अब अपना ट्रैकिंग नंबर, यहाँ पर अपना ट्रैकिंग नंबर है, तो ट्रैकिंग नंबर क्या आ रहा है, एक ट्रैकिंग नंबर डाल देता हूँ। जैसे ट्रैकिंग नंबर अपना 1212, ठीक है, 1212 मैंने न्यू नंबर डाल दिए, ठीक है। सेम ऐसे ही मैंने इसके भी ट्रैकिंग नंबर 1212 डाल देंगे। ट्रैकिंग नंबर हमें क्या कब मदद करेगा, जब हम क्या कर सकते हैं, माल को रिटर्न करेंगे, तब हमें ट्रैकिंग नंबर की आवश्यकता होगी। बिना ट्रैकिंग नंबर के हम माल को रिटर्न नहीं कर सकते हैं और बिल जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो ट्रैकिंग नंबर हमें बिल्स को मैनेज करने के लिए काम में लेते हैं। तो ट्रैकिंग नंबर हमने लगा दिया है और यहाँ पर इसको क्या करा दूंगा, एक्सेप्ट करवा दूंगा, ठीक है, और इसको भी मैं एक्सेप्ट करवा दूंगा, ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। अब हम क्या आएंगे, बैक आ जाएंगे और चेक करेंगे कि हमसे स्टॉक समरी चेक करेंगे। तो स्टॉक समरी में देखो आपसे 20 मोबाइल नंबर की 20 क्वांटिटी बची है और बाकी का जो आपके पास कंप्यूटर अवेलेबल था वो पूरा सेल्स आउट हो गया, ठीक है, हमने प्रोडक्ट की डिलीवरी करवा दिया। अब डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में हम देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, तो हमें यहाँ पर सेम यहाँ पर क्या दिखेगा, सेल्स ऑर्डर सेल्स बिल पेंडिंग दिखेगा, ठीक है। सेल्स बिल पेंडिंग में हमें डिटेल आ रही है कि हमने क्या करवा दिया है, इनकी पेंडिंग क्वांटिटी की क्या कर दी है, डिलीवरी कर दी। अब देखो यहाँ पर शो हो रहा है आपके पास कि गुड्स डिलीवर्ड बट इनवॉइस नॉट मेड, यानी कि हमने क्या कर दिया, गुड्स तो डिलीवर कर दिया लेकिन इनवॉइस नहीं बनाया, ठीक है। हमारे पास 100 क्वांटिटी का ऑर्डर आया था और 100 क्वांटिटी का इनवॉइस क्या है, पेंडिंग है, ठीक है। तो पेंडिंग बिल है वो 100 क्वांटिटी का है, तो वो हम क्या कर देंगे, बना देंगे। उससे पहले अगर सामने वाली पार्टी को कोई रिजेक्शन डालना हो किसी आइटम के प्रति, यानी कि कोई आइटम हमारा क्या हो सकता है, खराब निकल सकता है, ठीक है, तो उनके लिए वो रिजेक्शन डाल सकते हैं। रिजेक्शन डालने के लिए वो हम उस एंट्री को कहाँ पे पास करेंगे, रिजेक्शन इनमें करेंगे। याद रखना परचेज ऑर्डर में रिजेक्शन आउट, क्योंकि परचेज ऑर्डर में हम रिजेक्शन डालते हैं इसलिए हमारे लिए क्या होगा, रिजेक्शन आउट होगा, रिजेक्शन आउट करेंगे। लेकिन कोई पार्टी हमें रिजेक्शन डालती है तो हम क्या करेंगे, माल को रिजेक्शन इन करेंगे, यानी कि हमारे पास माल है वो पास हमारे पास आएगा, ठीक है। तो रिजेक्शन इन के लिए हमने यहाँ पर रिजेक्शन इन को मैंने एक्सेप्ट करवा दिया और एक्सेप्ट करवा दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वाउचर में चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम रिजेक्शन इनको यस कर लेंगे, तो कंट्रोल के साथ आप 6 करेंगे तो अपना रिजेक्शन इन आ जाएगा, ठीक है। रिजेक्शन इन में क्या करेंगे, हम पार्टी को, जिस पार्टी से हमें रिजेक्शन प्राप्त हुआ वो पार्टी हम ले लेंगे। तो हमें रिजेक्शन कहाँ से प्राप्त हुआ है, राजन सन से, ठीक है, तो राजन सन से ले लिया। अब हमें क्या चीज़ की रिजेक्शन प्राप्त हुई है, मान लो कि हमें अपना टीवी है या फिर टीवी सॉरी यहाँ पर मान लो कंप्यूटर, अपना कंप्यूटर से हमें रिजेक्शन प्राप्त होता है। यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर हमें सेलेक्ट करना होगा, जिस ट्रैकिंग के नंबर के अधीन हमने जो डिलीवरी प्राप्त की है, या फिर सॉरी जिस ट्रैकिंग नंबर के अधीन हमने डिलीवरी की उसी ट्रैकिंग नंबर के अधीन हमें क्या करना होगा, रिजेक्शन लेना होगा। तो यहाँ पर जो डिलीवरी हमने रिजेक्शन नंबर के साथ दी थी वही हमें प्राप्त करना होगा। तो मान लो कि यहाँ पर रिजेक्शन 20 क्वांटिटी का आ गया, तो 20 क्वांटिटी का हमने रिजेक्शन ले लिया है, ठीक है। इसी प्रकार जिस जिस आइटम का रिजेक्शन है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे, ठीक है। अब हम रिपोर्ट देखते हैं। तो हमें फर्स्ट चीज़ है कि हमें वर्क करना आना चाहिए, साथ में हमें रिपोर्ट चेक करना भी एक इम्पोर्टेंट है। टेली में वर्क करना ही इम्पोर्टेंट है, उसकी रिपोर्ट भी जांच करना हमें आना चाहिए। तो हम यहाँ पर डिस्प्ले में जाएंगे और अपनी जो रिपोर्ट्स है वो चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे अपना सेल्स बिल पेंडिंग। सेल्स बिल पेंडिंग में दिखा रहा है कि हमें किसकी 80 क्वांटिटी तो अपनी कंप्यूटर की बिल पेंडिंग है और 100 क्वांटिटी अपना मोबाइल का। अब ऐसी क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने क्या कर दिया यहाँ पर, जैसे एल्डे के साथ F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखो 20 की रिटर्न हमने क्या किया, रिजेक्शन इन कर दिया है। अगली पार्टी ने हमें क्या कर दिया, रिजेक्शन इन कर दिया, तो वो हमें 100 हो रहा है। तो यहाँ पर रिजेक्शन इन डाल दिया उन्होंने, टोटल 100 क्वांटिटी था उसमें से रिजेक्शन इन 20 क्वांटिटी का हो गया है, ठीक है। इस प्रकार से हम रिजेक्शन इनको पास कर सकते हैं, ठीक है। अब रिजेक्शन इनके बाद में जो फाइनली बिल जनरेट होता है वो अपना पक्का बिल जनरेट होता है, उसको हम किस में डालेंगे, सेल्स में डालेंगे, ठीक है। पार्टी को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम ट्रैकिंग नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और सभी डिटेल को हम बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लेंगे और एक्सेप्ट करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पर पार्टी आ जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर रेट मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लो कि अपने कंप्यूटर की रेट है
29,500, ठीक है। इस प्रकार से हम कंप्यूटर की रेट ले लेंगे। इसी प्रकार से हम मोबाइल की रेट ले लेंगे 19,000। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इनकी रेट मेंशन कर लेंगे और उनकी CGST और SGST इन पे चार्ज कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम CGST SGST चार्ज कर लेंगे, ठीक है। अब हम अपनी रिपोर्ट्स को फिर से चेक करेंगे, तो रिपोर्ट्स में पाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, इसमें पाएंगे परचेज बिल पेंडिंग, तो कोई भी परचेज बिल क्या है, सेल्स बिल पेंडिंग, तो कोई भी सेल्स बिल पेंडिंग नहीं है, ठीक है। अब हम चलेंगे सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पर ऑल ऑर्डर की, सेल्स ऑर्डर में सभी ऑर्डर की करेंगे, जो भी अपना पेंडिंग है या फिर ऑर्डर मिला था उस सभी को हम चेक करेंगे, यानी कि जो बकाया है वो भी दिखा देगा, जो ऑर्डर हमें प्राप्त किया था वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पर दिखा रहा है, तो जैसे हम 1/4 से 1/6 करेंगे तो यहाँ पर हमें दिखा देगा, ठीक है, कि हमने किस प्रकार से 100 क्वांटिटी की हमने की थी। हमें 100 क्वांटिटी का सेल्स ऑर्डर प्राप्त हुआ था, ठीक है। हमें पहला दिखा रहा है कि 100 क्वांटिटी का सेल्स ऑर्डर प्राप्त हुआ था, उसमें से हमने 100 क्वांटिटी क्या कर दी, डिलीवर कर दी, तो हमारे पास से क्या हो गया, आइटम वो माइनस हो गया था, ठीक है। 100 क्वांटिटी का सेल्स ऑर्डर प्राप्त हुआ था, 100 क्वांटिटी हमने क्या कर दी है, अगले कस्टमर को या फिर जो पार्टी है उसको हमने डिलीवर कर दिया, तो यहाँ पर माइनस दिखा रहा है। फिर हमने रिजेक्शन इन आया, रिजेक्शन इन आया सामने वाली पार्टी की तरफ से, तो यहाँ पर 20 क्वांटिटी फिर से प्लस हो रही है, ठीक है। फिर हमने सेल्स इनवॉइस बनाया है, तो 80 क्वांटिटी का ही ये सेल्स इनवॉइस बनाया, तो ये पूरी डिटेल हमें क्या कर रही है, सॉर्ट कर रही है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 1 जून को होना चाहिए था, ठीक है, तो 1 जून को होना चाहिए था, लेकिन मैंने सेम डेट को ही इसको कर दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। इस प्रकार से हम सेल्स ऑर्डर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और उनके प्रिंट आउट भी नॉर्मल तरह से जैसे परचेज ऑर्डर के निकाले थे वैसे हम सेल्स ऑर्डर के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने देखा परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर। अगली क्लास में देखेंगे हम रीऑर्डर स्टेटस मेंटेन की, किस प्रकार से रीऑर्डर डाला जाता है, कौन सी पार्टी में ऑर्डर की परचेज ऑर्डर को किस प्रकार से मेंटेन किया जाता है, किस प्रकार से उसकी स्टॉक की इन्वेंट्री मेंटेन की जाती है, तो हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।